जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, जो लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे आसान, पूरे ग्रामर का सबसे आसान टॉपिक कोई है तो वह है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव से आसान कोई भी टॉपिक नहीं है। आपको गलत लगता होगा क्योंकि आपने गलत तरीके से पढ़ा है। आज के बाद आप कभी भी एक्टिव पैसिव को कठिन नहीं कहेंगे कि ये बहुत हार्ड टॉपिक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। आप आज के बाद यही कहेंगे कि इससे आसान टॉपिक कोई है ही नहीं। तो शुरू करते हैं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में करना क्या होता है, कैसे पहचानोगे कि किसी का एक्टिव पैसिव बनेगा नहीं बनेगा। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, ठीक है। बनाते कैसे हैं ये बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले ये जानो कि एक्टिव पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। एक्टिव पैसिव जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है तब आप एक्टिव पैसिव कभी भी हल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैंने बोला कि आप इसका पैसिव बनाइए। आपने आंख बंद किया, सीधा शुरू हो गए। टू मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी, बनाना शुरू कर दिए। तरीका बिल्कुल गलत है। आपको सबसे पहले पहचानना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पैसिव बनेगा। कहने का मतलब जब ऑब्जेक्ट होगा उसी को आप सब्जेक्ट बनाओगे। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट पहचानते कैसे हैं। तो सुनो, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। पहले सुनो सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। कौन पढ़ती है? वह पढ़ती है। कौन पढ़ती है? वह पढ़ती है। दे स्लैप्ड यू, उन्होंने तुमको थप्पड़ मारा। किसने थप्पड़ मारा? उन्होंने। जो कौन या किसे का रिप्लाई होता है वह होता है जो कौन या किसने का, कौन या किसने का, वह होता है सब्जेक्ट, ठीक। कौन पढ़ती है? वह पढ़ती है। किसने मारा? उसने मारा। किसने मारा? उसने मारा। यहां पर किसी का नाम भी हो सकता था, रवि ने मारा। किसने मारा? रवि ने मारा। तो यह हो गया सब्जेक्ट। आई बात समझ में। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। वह पढ़ती है। क्या पढ़ती है? एक किताब। क्या पढ़ती है? एक किताब पढ़ती है, ठीक। एक किताब। क्या? एक किताब। जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट, ठीक। दे स्लैप्ड यू, उन्होंने थप्पड़ मारा। किसे मारा? तुम्हें मारा। किसे मारा? तुम्हें मारा। जो किसे का रिप्लाई होता है वह भी होता है ऑब्जेक्ट। जो क्या और किसे का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई, ठीक है। जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। इसके पास भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। जिस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जिसके पास दो ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। देखो, आई गिव, मैंने दिया। किसे दिया? प्रिया को दिया। क्या दिया? चॉकलेट दिया, ठीक। क्या दिया? चॉकलेट दिया। क्या और किसे का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दो ऑब्जेक्ट है। जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। और एक बात, जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पैसिव बनता है। जिस वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसका दो पैसिव बनता है। जिस वर्ब के पास में दो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके दो पैसिव बनते हैं। जिस वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक पैसिव बनता है। और सुनो एक बात और,
जो क्या का रिप्लाई होता है, जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो किसे का रिप्लाई होता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर पहले लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी, जैसे हमने आई गेव चॉकलेट, उसके बाद में हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तब आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा और प्रीपोजिशन होगा टू। आई गेव चॉकलेट टू प्रिया। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आप बेसिक में जाइए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पहचानते कैसे हैं, वहां पर आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, आगे सी इज ए टीचर, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी पैसिव नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनता है, पैसिव नहीं बनेगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव नहीं बनेगा, रेयर केस में बनता है, वो दूसरे तरीके से बनता है। ये है ऑब्जेक्ट, ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी होती है। पीएम और मोदी, मोदी और पीएम एक ही व्यक्ति हैं। मोदी के बारे में कुछ बड़ाई लिखी होती, बी इलेक्टेड मोदी, ऐसा कुछ करके कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लिखी होती, तो होता ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये है ऑब्जेक्ट, ये है उसका कॉम्प्लीमेंट। ये भी है, अगर आप देखोगे तो ये भी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने लगे, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने लगे, तो अब वही दूसरा वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना ये कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पैसिव नहीं बनता है। आगे बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूं। हैज, जब आपको हैज, हैव, हैड दिखे, जब आपको हैज, हैव, हैड दिखे, उसके बाद कोई वर्ब दिखे, थर्ड फॉर्म लगा देना चुपचाप। चुपचाप आपको थर्ड फॉर्म लगाना है कब? जब आपको हैज, हैव, हैड दिखे, उसके बाद कोई भी वर्ब दिखे। मैं मेन वर्ब का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई भी वर्ब। दूसरा, जब आपको कोई मॉडल दिखे, शुड, कुड, मे, माइट, कैन, विल, शैल, कोई भी मॉडल दिखे, उसके बाद कोई भी वर्ब दिखे, मेन वर्ब नहीं बोल रहा हूं मैं, फिर से ध्यान रखना, मेन वर्ब नहीं बोल रहा हूं, कोई भी वर्ब दिखे आपको बेस फॉर्म लगानी है, कोई भी वर्ब दिखे बेस फॉर्म लगानी है। तीसरी कंडीशन, जब आपको वी वर्ब दिखे, वी वर्ब किसे बोलेंगे? वी वर्ब बोलेंगे हम, यह है बी की बेस फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म है इज, एम, आर, सेकेंड फॉर्म है वाज, वर, थर्ड फॉर्म है बीन और आईएनजी फॉर्म है बीइंग। जब आपको बी की कोई फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वाज, वर और बीन और बीइंग दिखे, जब आपको इज, एम, आर, वाज, वर, बीन नहीं, ये हटा देना क्योंकि ये खुद ही आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, इसको हटा देना। जब आपको वी वर्ब के बाद में कोई भी फॉर्म दिखे, तो या तो आईएनजी फॉर्म होगी या फिर थर्ड फॉर्म होगी। अगर आईएनजी फॉर्म है, जैसे सी इज डांसिंग, कौन सा टेंस होगा? अगर वी वर्ब के बाद में, वी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, विन के बाद में कोई भी वर्ब दिखे, अगर वह वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो, तब होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे? अभी दिखाता हूँ। डायरेक्ट से लिखा, सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years,
फॉर 10 ईयर्स, वह 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही है। ठीक है, जब आपको हैज हैव हैड दिखे, जब आपको हैज हैव हैड दिखे, उसके बाद कोई भी वर्ब दिखे, आपको देखिए वी वर्ब के हैज हैव के बाद में आपको लगाना है वी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आपको बी लिखे, जब आपको बी दिखे, उसके बाद में आईएनजी दिखे, तब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हाइड कर दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। उसके बाद में जैसे हमने लिखा विल, हमने लिखा विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग। जब आपको मॉडल दिखे, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया, जब आपको कोई मॉडल दिखे, जब आपको कोई मॉडल दिखे, उसके बाद में बेस फॉर्म। जब आपको कोई मॉडल दिखे, विल दिखा, कोई वर्ब दिखे, बेस फॉर्म, ये है बेस फॉर्म। जब आपको हैज हैव हैड दिखे, जब आपको हैज हैव हैड दिखे, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बी वर्ब दिखी, ये है थर्ड फॉर्म में। जब आपको ये है बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब आपको बी वर्ब दिखे, उसके बाद में आईएनजी फॉर्म दिखे, बी वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? आ गई समझ में कि ये हमारा बेसिक रहा। अब हम चल रहे हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट कि जो हमारा एक्टिव पैसिव होता है उसमें रूल्स क्या क्या हैं। गिन के 4 रूल्स हैं, गिन के 4 रूल्स हैं। 4 में से एक खत्म कर दो। टेंस चेंज ही नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज। टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, ये एक रूल खत्म। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर नो चेंज। टेंस चेंज ना होने का मतलब है स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। आई बात समझ में? प्रोनाउन बहुत आसान। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है तो वह सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन होगा। अगर कोई प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है तो वह ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्टिव। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा है, जैसे दे स्लैप्ड हिम, सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, कोई बाई लगाकर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना। यही है प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में क्या परिवर्तन होगा? अगर कोई प्रोनाउन है, अगर वो सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा होगा तो वह सब्जेक्टिव केस का होगा। अगर वह ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा होगा तो अब वह होगा ऑब्जेक्टिव केस का। अगर प्रेपोजिशन के बाद लिखा होगा तब वह होगा ऑब्जेक्टिव केस का। इतनी बात समझ में आई? वर्ब में क्या चेंज करते हैं? जब बी वर्ब के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तब होता है पैसिव वॉइस, तब होता है पैसिव वॉइस। यही इतना हमको पढ़ना है पूरे पैसिव वॉइस में, यही इतना पढ़ना है हमको पूरे पैसिव वॉइस में, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक, वर्ब में क्या चेंज करेंगे? वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है पैसिव वॉइस। और जिस वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वही बनता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। जब आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव कहाँ से बनेगा? ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जिससे कि वहाँ अगले सेंटेंस में क्या बन सके? अच्छा एक बात बताओ, कितने टेंस का पैसिव बनता है? कितने टेंस का पैसिव बनता है? 8 टेंस। 99%, तो में से 99% को यही पता है कि 8 टेंस का पैसिव बनता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12 के 12 टेंस का पैसिव बनता है, 12 के 12 टेंस का पैसिव बनता है। कैसे? आओ सीखते हैं। डायरेक्ट बताता हूँ, रूल्स हो गए हैं 4। पहला, टेंस नो चेंज। प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा तो
सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस, प्रेपोजिशन के बाद आएगा तब ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। वर्ब में क्या चेंज होगा, बी वर्ब लिखनी है, उसके बाद कोई भी वर्ब आए थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक। उसके बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। क्या करना होता है पैसेज में, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं सबसे पहले तो ये पहचानो। सी प्लीज, वह खेलती है, क्या खेलती है, क्रिकेट। क्या का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। जो क्या होता है, क्या का रिप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाओ सब्जेक्ट। ये हो गया क्रिकेट। ठीक है। एक वर्ब लिखी हुई है, टेंस बाद में देखेंगे, हम इसको क्या रहेंगे, क्या वर्ब में क्या चेंज करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक है। उसके बाद में एक प्रीपोजिशन लगाया बाय, और सी को हम लिखेंगे किस केस में, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव, हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। क्या हो जाएगा, हर। समझ में आया, नहीं आया, अभी ये बना भी नहीं है। अभी जो रूल समझाने जा रहा हूं वो समझ लिए तो सारे टेंस का पैसे खत्म 1 सेकंड में। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही होता है। सब्जेक्ट है क्रिकेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी तो बेस फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर। आपको इज एम आर में से कोई एक लगाना है। आप इज लगाओगे कि एम लगाओगे कि आर लगाओगे, आप लगाओगे इज। क्यों लगाओगे, क्योंकि जो आप वर्ब यूज करते हो वह यूज करते हो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सब क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, आपका पैसिव रेडी है। दूसरा, आई टीच स्टूडेंट्स, मैं पढ़ाता हूँ, किसे पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स को। जो किसे का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई। जो किसे का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको बनाओ आप सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। ठीक है। उसके बाद बी वर्ब लिखो, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लिखो। ठीक है। बाय, आई का मी हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। टेंस कौन सा है, इंडेफिनिट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। इज लिखोगे कि आर लिखोगे, डिसाइड आप करो। प्लूरल है, प्लूरल वाला लिख दो। ठीक है। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी, आपका पैसिव रेडी है। तीसरा, कॉन्टिन्यूएशंस में कैसे बनाओगे, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या गा रही है, गाना गा रही है। क्या गा, जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट, जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। इसको बनाओगे सब्जेक्ट, अ सॉन्ग। तो ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्या, थोड़ा स्लो करके देख लेना। अ सॉन्ग, हेल्पिंग वो उतार लो ऐसे ही, इज एम आर। सब्जेक्ट के हिसाब से ये वर्ब आएगी, ध्यान रखना। ठीक है। अ सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इज आएगी। इसको अभी हमने उतारा ही है। सिंगिंग को हमने क्या किया, सारा खेला यहीं करना है, बी प्लस सिंग की थर्ड फॉर्म संग, बाय हर। स्ट्रक्चर क्या हो, आप बेसिक में चले जाना। टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर यहां पर मिलेगा आपको। सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब मिली, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में आईएनजी। आपका पैसिव बन चुका है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। आपका पैसिव रेडी है। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। इसको बनाओ सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश। इसको अभी उतार लो, चाहे आप उतार लो आर कर दो, या फिर इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए आप लगा दो इज। ठीक। सारा खेला यही करना है, बी करना है। उसके बाद में लर्न की थर्ड फॉर्म, लर्न
लर्नड, ठीक है, बाय देम। बाय लिखा, देम कैसे लिखा, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। आपको स्ट्रक्चर नहीं भूलना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में आईएनजी। आपका पैसिव रेडी है। अगला, आई हैव टॉट यू ग्रामर, ये है कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने सिखा दिया है तुमको ग्रामर, किसको, तुमको। ये ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट, इसके दो पैसिव बन सकते हैं, इसके दो पैसिव बन सकते हैं। इसको हम सब्जेक्ट बना लें, इसका दो ऑब्जेक्ट है, दो पैसिव बनेंगे, ठीक है। अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाएं क्या हो जाएगा, यू का सब्जेक्टिव केस यू हो जाएगा, इसको उतार लो, ठीक है। अगर यहाँ पर सी होता तो हैज हो जाता, इतना ध्यान रखना। उसके बाद में टॉट दिख रहा है आपको, बी प्लस टीच की थर्ड फॉर्म टॉट कर दो, ठीक, बाय नहीं, ग्रामर, ग्रामर बाय मी। जब भी आपको हैज है भैड दिखे, उसके बाद कोई वर्ब दिखे, उसकी थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में, आपका पैसिव रेडी है, आपका पैसिव एकदम रेडी है। एक रूल, सारा पैसिव खत्म। अब इसका, अब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे पता है बहुत अच्छे से। शी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रही है। क्या खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। क्या अगर रिप्लाई होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, इसको बना दो सब्जेक्ट, क्रिकेट, क्रिकेट, इसको उतार लो, हैज बीन। ध्यान रखना, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में सारा खेला तुम्हें यही करना है, ठीक है। बी लिखो, उसके बाद में प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। बाय हर फॉर 2 hours। ध्यान रखना स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, हैज है, हैज है, हो सकता है भी हो सकता है अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो। बीन है, बीन है, उसके बाद में आईएनजी है, उसके बाद में आईएनजी नहीं है तो यहाँ पर आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय हर फॉर 2 hours। आपका पैसिव रेडी है, आपका पैसिव रेडी है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, मुझे पढ़ाते हुए 3 साल से, मैं 2022 से पढ़ा रहा हूँ, 25 चल रहा है, ठीक है। 22, 23, 24, 25, चौथा होने वाला है, 4 साल। क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट है, जो क्या का रिप्लाई होता है वह होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, पैसिव बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इसको अभी उतार लो, हैव। लेकिन ध्यान रखना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, यहाँ आपको हैज करना पड़ेगा, बाद में कर देना। बीन हो गया, बीन उतार लिया, सारा खेला यहाँ करना है, ठीक है। टेंस के लास्ट में देख लेना, मेन वर्ब है, इसके लास्ट में क्या करोगे, बी प्लस टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय मी फॉर 3 years। इतनी बात समझ में आई। स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपको यहां पर करना पड़ेगा हैज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बीन, इसका रिप्लेसमेंट, इसका ये बराबर। उसके बाद बीन के बाद में देखना है आईएनजी आई है, बीन के बाद में आईएनजी आई है, बीन के बाद में बीन आ गया। इंग्लिश हैज बीन बीइंग टॉट बाय मी फॉर 3 years। आशा करता हूं इतना तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, एक बार फिर से रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। और इससे आसान भाषा कोई सिखा नहीं सकता। एक ये जो रूल है वो कहीं भी लागू होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बी शुड
हेल्प द पुअर। द पुअर को बनाया हमने सब्जेक्ट, द पुअर, ठीक है, इसको उतार लिया शुड। उसके बाद में मॉडल के बाद तुम्हें इस छेड़खानी करनी है मेन वर्ब में, इसको करना है बी प्लस हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ठीक। शुड है, मॉडल के बाद में आता है हमेशा बेस फॉर्म करेक्ट लिखा हुआ है, और बी के बाद में थर्ड फॉर्म लिखा है मतलब पैसिव है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस। एक रूल हर जगह काम करेगा। आशा करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अगर ना अच्छी लगी हो तो यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम। थैंक यू। जय हिंद।